वो एक ऐसा योद्धा था जिसे जन्म से नहीं, संघर्ष से पहचान मिली, जिसे समाज ने ठुकराया, लेकिन जिसे युद्ध ने देवताओं से भी बड़ा बना दिया। ये कहानी है उस वीर सूर्यपुत्र कर्ण की, जिसे दुनिया ने अधूरा जाना। लेकिन आज हम आपको बताएंगे उसका पूरा सच। कर्ण का जन्म किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं हुआ था। वो भगवान सूर्य का पुत्र था, एक ऐसा देवता जो अग्नि की तरह तेजस्वी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंती ने सूर्य देव को प्रसन्न कर उनसे संतान प्राप्त करने की विधि एक रहस्यमयी ऋषि से सीखी थी, दुर्वासा। ये ज्ञान वेदों का हिस्सा नहीं था, बल्कि अथर्वगुप्त सूत्र नामक एक छुपा हुआ शास्त्र था, जो ब्रह्मा द्वारा केवल 7 ऋषियों को दिया गया था। कर्ण उसी अद्भुत विद्या का परिणाम था, और इसी कारण उसमें जन्म से दिव्य कवच कुंडल थे। जब कुंती ने नवजात कर्ण को बहा दिया, उस क्षण केवल गंगा नहीं रोई थी, स्वयं पृथ्वी ने उस क्षण दर्द अनुभव किया था। पुराणों में वर्णन है कि जैसे ही कर्ण को गंगा में छोड़ा गया, 3 आकाशीय संकेत हुए। सूर्य ने 2 पल के लिए अपनी चमक खोई, वायु ने दिशा बदल दी, और धरती से अदृश्य घंटों की ध्वनि आई। ये संकेत बताते थे, एक महान आत्मा अपने अधिकारों से वंचित हो गई है। कर्ण का पालन पोषण सूत अधिरथ और राधा ने किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि अधिरथ हस्तिनापुर की गुप्त जासूसी सेवा से जुड़ा था। हां, वो केवल रथ चलाने वाला नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर के कई रहस्यों से भी परिचित था। यही कारण है कि कर्ण को बचपन से ही रणनीति, युद्ध और गुप्त हथियारों में रुचि थी। परशुराम से शिक्षा पाना दुर्लभ था, लेकिन कर्ण ने यह मौका हासिल किया। परंतु क्या परशुराम को केवल ब्राह्मण ही शिष्य के रूप में स्वीकार थे? नहीं, पुराने श्लोकों में वर्णन है कि परशुराम ने स्वयं कर्ण की परीक्षा ली थी और उसे अग्नियास्त्र सिखाने का मन बना लिया था। लेकिन जब परशुराम को कर्ण की असलियत पता चली तो उन्होंने जो श्राप दिया, वो एक चेतावनी थी, पर अंत नहीं। कर्ण ने उस दिन के बाद जैविक स्मृति पर काम करना शुरू किया, अर्थात किसी भी अस्त्र को बिना उच्चारण केवल मन से स्मरण कर चलाना। यह विद्या केवल त्रेता युग में विभीषण और रावण को ज्ञात थी। कर्ण को न केवल परशुराम से शाप मिला, बल्कि एक ब्राह्मण ने भी उसे श्राप दिया जब उसके तीर से एक गाय मारी गई। लेकिन यह सामान्य शाप नहीं था। वो ब्राह्मण दधीची वंश का था। उसकी वाणी में वो शक्ति थी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को झकझोर सकती थी। उसका श्राप केवल अस्त्र भूलने का नहीं था, वो संदेह का बीज था जो महाभारत के अंतिम युद्ध में कर्ण को भीतर से तोड़ गया। महाभारत में यह हिस्सा बहुत कम सामने आता है कि द्रौपदी ने कभी कर्ण को पसंद किया था। द्रौपदी के गुप्त पत्रों का उल्लेख द्रौपदी चरित्र नामक एक लोक ग्रंथ में मिलता है, जिसमें वह कहती है, मैं 5 पतियों की रानी हूं, पर यदि विधाता ने चाहा होता तो कर्ण मेरी आत्मा का राजा होता। इस अधूरी कहानी का दुख कर्ण के चेहरे पर तब झलकता है जब वो अंतिम युद्ध में अर्जुन के सामने होता है और युद्ध छोड़ने का एक क्षणिक विचार उसके मन में आता है। कर्ण का सबसे बड़ा परिचय था उसका दान। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंद्र जब कर्ण से कवच कुंडल मांगने आए तो कर्ण पहले से जानता था कि ये उसका जीवन ले लेगा। कर्ण ने उस दिन इंद्र से शक्ति अस्त्र की याचना की, लेकिन वो अस्त्र एक बार ही प्रयोग हो सकता था और उसका उपयोग उसने घटोत्कच पर किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था अगर उसने उसे अर्जुन पर चलाया तो युद्ध का नियम टूटेगा और वो अधर्मी कहलाएगा। कृष्ण ने जब कर्ण से युद्ध के पहले बात की, वो केवल रणनीति नहीं थी, वो आत्मज्ञान था। कृष्ण ने कर्ण से कहा, तू अर्जुन से श्रेष्ठ है, लेकिन तेरा हृदय द्वंद्व में है। कर्ण ने उत्तर दिया, मैं सच्चाई जानता हूं, लेकिन मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, कृतज्ञता का धर्म। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो फिर तू जीत जाएगा, भले ही हार जाए। कर्ण की मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी।
जब उसका रथ धरती में धंसा, तब ऐसा कहा जाता है कि वो केवल पृथ्वी का आकर्षण नहीं था, बल्कि भूतपूर्व आत्माओं का आह्वान था। कर्ण की आत्मा उस क्षण अंशतः सूर्यलोक में प्रवेश कर गई थी। युद्ध के मैदान पर मृत शरीर था, लेकिन उसकी चेतना सूर्य के तेज में समाहित हो चुकी थी। कई प्राचीन पांडुलिपियों में लिखा है कि कर्ण को दूसरे युग में फिर जन्म लेना था, और वो जन्म कलयुग में होना था। कुछ विद्वान मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में एक योद्धा केतुजी वही आत्मा था, जो कर्ण की तरह युद्ध कला और दानशीलता का संगम था। अगर आपको कर्ण की ये अनसुनी और रहस्यमयी कथा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आपको लगता है कर्ण को इतिहास में सही न्याय मिला या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महाभारत के और गूढ़ रहस्य आपके सामने लाते रहें।